इधर अब बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में शुरू हो चुकी है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मंथन शुरू हो गया है। कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा और अंतिम दिन आज है। इस साल कई राज्यों में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। 9 राज्य हैं जहां विधानसभा चुनाव होने वाली है। और अगर हम बात कर ले तो बीजेपी अपनी कमर कसती नजर आ रही है। इस साल कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा अभी से तैयारी में जुट चुकी है। चुनाव को लेकर भाजपा रणनीति बनाने में जुट गई है। इस सिलसिले में दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। दिल्ली के एनडीएमसी सेंटर में हो रही इस बैठक का आज दूसरा और अंतिम दिन है। इससे पहले पीएम मोदी ने सोमवार शाम दिल्ली में एक रोड शो किया था और गुजरात विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद निकाले गए इस रोड शो में मोदी का जोरदार स्वागत हुआ है। पटेल चौक पर पीएम का काफिला पहुंचते ही लोगों ने मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाए। रास्तों पर पीएम के कटआउट भी लगाए गए थे। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता कुंवर अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दूसरा बैठक के आज दूसरा दिन है, क्या कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल अगर बीजेपी के लिहाज से माना जाए तो ये बहुत अति महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें तमाम तरह की मंथन किए जा रहे हैं। आगामी आने वाले 9 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो, आम चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव, उसको लेकर पार्टी कमर कस रही है। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद एक प्रस्ताव दिया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को राम मंदिर निर्माण और तमाम उन योजनाओं के लिए धन्यवाद पार्टी कार्यकारिणी की तरफ से दिया गया, जिसमें जो सामाजिक लोगों का, जिसमें कोविड के दौरान 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की बात हो, चाहे वो मुफ्त जो वैक्सीन लगाने की बात हो, उसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार को धन्यवाद दिया गया है। जिसमें अन्य देशों में भी जो कोविड की दी है उसमें भी धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। तो निश्चित तौर पर जो भी कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए हैं, उन तमाम कार्यों को पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा पार्टी के कार्यकर्ताओं तक मजबूती के साथ कैसे पहुंचाया जाए, कैसे उनको तमाम जानकारी दी जाए पार्टी के कार्यक्रम को लेकर आगामी चुनाव जो होने हैं। क्योंकि कल भी हमने देखा कार्यकारिणी का जो प्रथम दिन था उसमें सीधे तौर पर जो अध्यक्ष भाषण में कहा गया कि आगामी 9 विधानसभा चुनाव को एक भी चुनाव नहीं हारना है। लेकिन टारगेट बहुत ऊंचा किया गया है। जितने भी बूथ हैं, 1,25,000 के आसपास जो बूथ हैं, उनको मजबूत करने की बात की गई है अध्यक्ष के द्वारा। तो ये जो कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, इस कार्यकारिणी की बैठक में निश्चित तौर पर जो पूरा फोकस है वो फोकस आने वाले 9 राज्यों में चुनाव, जो विधानसभा चुनाव है वो, और 2024 के लोकसभा चुनाव को फोकस करके ये कार्यकारिणी की बैठक की जा रही है। और मंथन हो रहा है किस तरीके से पार्टी की जो जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे तमाम लोगों को ये बताया जाए कि पार्टी ने और सरकार ने क्या कुछ कल्याणकारी योजना लोगों के लिए लाए हैं। दूसरा, राम मंदिर एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। राम मंदिर को लेकर विपक्ष भी बार बार सरकार पर और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी पर ये सवालिया निशान उठाता रहा है कि सिर्फ आप पॉलिटिकल बातों में राम मंदिर को रखते हैं, तारीख नहीं बता रहे। तो इस बार जब अमित शाह अपनी बात कह रहे थे तो अमित शाह ने भी ये बात कही कि हमने इस बार तारीख भी बता दी है, राम मंदिर के उद्घाटन की भी तारीख हमने बता दी है। और आगामी चुनाव में राम मंदिर एक सेंसिटिव मामला है, लोगों की आस्था का विषय है। ऐसे में प्रधानमंत्री स्वयं पहुंचे थे राम मंदिर के जब शिलान्यास किया जा रहा था अयोध्या में, तो भगवान राम के सामने दंडवत होते भी हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा। तो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो इसको लेकर कैसे लोगों तक पहुंचा जाए, कैसे तमाम योजनाएं जो है उनको संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिए थे, जो चुनावी मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे उनको जो पूरा किया गया है। रोड की अगर बात की जाए, जिस तरीके से पूरे देश में हाईवे का एक जाल बिछाया गया है, उसको लेकर जनता के सामने जागरूक और मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे अपनी बात पहुंचाई जाए। तो इन तमाम मुद्दों पर इस कार्यकारिणी में वो चर्चा हो रही है। और चूंकि अभी जब ये शाम को 4 से 5 बजे सभा होगा प्रधानमंत्री के भाषण से, तो क्या वो प्रधानमंत्री से बोलेंगे वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर फिलहाल की मैं बात करूं तो पूरी कार्यकारिणी में, जिसमें तमाम प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष है, 30 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री है, 12 मुख्यमंत्री है, इसमें पूर्व मुख्यमंत्री है, जिन स्टेट में सरकार नहीं है उनमें नेता प्रतिपक्ष है। तो तमाम लोगों को यहाँ आप कह लीजिए एक तरीके से पढ़ाई कराई जा रही है कि कैसे जनता के बीच में जाना है और कैसे पार्टी की और सरकार की जो जन कल्याण
कल्याणकारी नीतियां हैं, जिसमें फ्री राशन जो अभी बढ़ा दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है। फ्री वैक्सीन की जो बात की जा रही है, फ्री बूस्टर वैक्सीन की जो बात की गई सरकार के द्वारा, वो तमाम तरह की जन कल्याण योजना है, चाहे वो गंगा माँ गंगा को साफ करने की बात कही हो, चाहे उसमें क्रूज चलाने वाली बात कही, तो जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जो भी मैनिफेस्टो में लिखे गए थे, उन वादों को कैसे जनता के बीच में लेके जाया जाए, क्योंकि जो वादे पूरे कर लिए गए हैं सरकार के द्वारा, उनको भी बड़ी मजबूती के साथ इस कार्यकारिणी में बताया जा रहा है। एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, हम अपने दर्शकों को बता दें, एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें तमाम जो सरकार की योजनाएं उनको दर्शाया गया है, ताकि आने वाले नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को आसानी हो समझने में। तो इस कार्यकारिणी में अभी तक तो ये हो रहा है, और आगे भी जो होगा वो भी हम आपको बताएंगे। जी जी अभिषेक, का तमाम जानकारी के लिए और अपडेटेड न्यूज़ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अभिषेक कुंवर, अभिषेक जिन्होंने आप तक सटीक जानकारी पहुंचाई है। तो दिल्ली में आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दूसरी बैठक चल रही है। कई महत्वपूर्ण योजनाओं को जो है जनता के सामने रखा जा रहा है, प्रदर्शनी लगाई गई है। साफ तौर पर कहा जा रहा था कि लोगों को, कहा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं को इन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है।